ॐ श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। श्रीवाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हमारे इस संस्कृत साहित्य नामक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नेट जीआरएफ के सिलेबस के क्रम में प्रथम यूनिट से संबंधित वैदिक संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें वेदों के काल निर्धारण में अनेक विद्वानों के अनेक विषयों को आश्रित करके और विभिन्न प्रकार के वेदों के काल के निर्धारण का मत है, जो कि मुख्यतः 5 बिंदुओं को आश्रय बना करके जो मत प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें से जो प्रथम मत था कि भाषा शास्त्र पर आश्रित मत, उसको हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग ज्योतिष शास्त्र पर आश्रित मत को देखेंगे, फिर उसके बाद पुरातत्व पर आश्रित मत को, और उसके बाद भूगर्भ शास्त्र पर आश्रित मत को, और फिर पुराणों के ऊपर आश्रित मत को देखेंगे। ठीक, तो ज्योतिष शास्त्र पर आश्रित मत यहाँ पर कहते हैं कि कुछ पाश्चात्य तथा अनेक भारतीय विद्वानों ने वेदों में निर्दिष्ट ज्योतिष शास्त्रीय संकेतों को आधार बनाकर वेदों के काल निर्धारण का प्रयत्न किया है। लुडविग ने सूर्य ग्रहण के आधार पर यह प्रयत्न किया था। ठीक, तो ये एक ध्येय बिंदु है कि लुडविग नाम के जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने वेदों के काल निर्धारण के लिए किसको आश्रय बनाया, तो सूर्य ग्रहण के लिए आश्रय बनाया। आगे, किंतु जर्मनी के विद्वान हार्मन याकोबी तथा भारतीय विद्वान बालगंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में पृथक पृथक इस क्षेत्र में जो निष्कर्ष निकाले, उनसे सभी चकित हो गए, क्योंकि पाश्चात्य जगत में तो खलबली सी मच गई थी। इसके पीछे कारण ये था कि जो पाश्चात्य विद्वान मैक्स मूलर, मैकडोनल इत्यादि थे, उन लोगों ने वेदों का काल बहुत कम प्राचीन माना, अर्थात ईसवी से जोड़ करके उन्होंने ईसा मसीह के जीवन से थोड़े ही पूर्व में उन्होंने वेदों का काल माना। लेकिन जब इन्होंने ज्योतिष के आधार पर, उसको हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से ज्योतिष के आधार पर उन्होंने वेदों के काल का निर्धारण किया, लेकिन कुछ पाश्चात्य विद्वान और भारतीय विद्वान जो हुए, अर्थात भारतीय विद्वान में से बालगंगाधर तिलक और पाश्चात्य विद्वानों में से हरमन याकोबी को ले सकते हैं। तो इन्होंने जो वेदों के काल का निर्धारण किया, उससे जो है पाश्चात्य जगत में एक प्रकार से खलबली मच गई, क्योंकि इन्होंने अत्यधिक प्राचीन वेदों को सिद्ध किया। अब आगे चलते हैं, तो आगे आता है वैदिक युग के पुरोहितों को यज्ञ के काल का निश्चय करना होता था, और उस यज्ञ के काल का निश्चय करने के लिए ये लोग क्या करते थे, तो तिथि पत्र या पंचांग बनाने का कार्य करते थे। और इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों तथा सूत्र ग्रंथों में गणित, ज्योतिष एवं तिथिक्रम संबंधी प्रचुर सामग्री उपन्यस्त की गई। ठीक है, और काल के निर्णय में नक्षत्रों का विशेष महत्व रहता था और रहता भी है। उनकी संख्या, नक्षत्रों की संख्या जो है कितनी है, 27 है, और जो संपूर्ण आकाश वृत्त पर आश्रित हैं, अर्थात जो नक्षत्र हैं वो नक्षत्र आकाश में एक चक्र बना करके स्थित हैं, अर्थात एक वृत्त पर स्थित हैं।
नक्षत्रों का योग सूर्य और चंद्रमा से पृथक पृथक होता है, अर्थात जो नक्षत्र हैं वो सूर्य और चंद्रमा से पृथक पृथक होकर के योग करते हैं। अर्थात कुछ समय तक सूर्य अश्विनी में रहेगा तो कुछ समय तक चंद्रमा रहेगा, फिर सूर्य रोहिणी में जाएगा। तो इस प्रकार से नक्षत्र जो हैं सूर्य और चंद्रमा से पृथक पृथक युग बनाते हैं, जिसके आधार पर क्रमशः सौरमास और चंद्रमास हुआ करते हैं। क्योंकि सूर्य जब युग बनाएगा तो सौरमास और चंद्रमा जब युग बनाएगा तो चंद्रमास होगा। मास की गणना 27 नक्षत्रों पर आश्रित है। राशियों के आधार पर सौरमासों की संख्या 12 हुई। क्योंकि राशि 12 है इसलिए सौरमास जो है वो मतलब राशि जो है 12 है, इसलिए मास जो है अर्थात महीना उनकी संख्या भी क्या हुई 12 हुई। और नक्षत्र तथा राशि का संबंध निरूपित हुआ। वैदिक युग में नक्षत्रों की आकाशीय स्थिति के कुछ ऐसे संकेत मिले हैं। वैदिक युग में नक्षत्रों की आकाशीय स्थिति के अर्थात आकाश में नक्षत्र किस स्थिति में स्थित हैं, इसके कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे उस प्राचीन युग के काल की गणना संभव हुई। क्योंकि संकेतों को देख कर के ही काल की गणना की जा सकती है। तो कुछ ऐसे संकेत मिले होंगे जिनके संकेतों से प्राचीन युग के काल की गणना संभव हुई। अब कहते हैं कि नक्षत्रों को आश्रय बना करके और काल की गणना आरंभ हुई है। तो नक्षत्रों में सर्वप्रथम जो है नाम आता है कृत्तिका नक्षत्र का। सर्वप्रथम कृत्तिका नक्षत्र से संबद्ध शतपथ ब्राह्मण के एक विधान की ओर इन विद्वानों का ध्यान गया। तो शतपथ ब्राह्मण में लिखा क्या है कि तस्मात् कृत्तिका अस्वादधीत एता हा वै प्राच्या दिशो न च्यवन्ते सर्वाणि हा वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्या दिशश्च्यवन्ते। अर्थात कृत्तिका नक्षत्र में ही अग्नि का आधान करना चाहिए। क्यों अग्नि का आधान करना चाहिए? क्योंकि जो कृत्तिका नक्षत्र होता है वह पूर्व दिशा से हटता नहीं है। वेद मंत्र का यही अर्थ है कि एता हा वै प्राच्यादिषु न च्यवन्ते और सर्वाणि हा वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्यादिशश्च बनते, अर्थात हटते हैं। इसलिए अग्नि का आधान अर्थात जो 3 प्रकार की अग्नि होती है उनमें से जब अग्नि का आधान अर्थात अग्नि का आरंभ जब करते हैं, ठीक है, तो कब करना चाहिए? तो कृत्तिका नक्षत्र में ही करना चाहिए। भारतीय विद्वान हुए हैं एक जिनका नाम है शंकर बालकृष्ण दीक्षित। ये कहते हैं कि कृत्तिका के पूर्व बिंदु पर इस स्थिति को 3000 ईसा पूर्व में संभव बताया है और तैत्तिरीय संहिता और ऋग्वेद को उन्होंने इस समय से 500 वर्ष पूर्व में अर्थात 3500 ईसा पूर्व में रखा है, क्योंकि ये शतपथ से प्राचीनतर हैं। ठीक, यह कहना चाह रहे हैं शंकर बालकृष्ण दीक्षित कि जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो उस नक्षत्र के 4 चरण में जो उसका पूर्व बिंदु था अर्थात नक्षत्र का जो प्रथम चरण था, उस प्रथम चरण में सूर्य की स्थिति को दिखलाया है। और सूर्य की जो स्थिति होती है वह एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र तक बदलने में अर्थात कृत्तिका से दूसरे नक्षत्र तक बदलने में उसके लिए जो समय लगता है एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र को परिवर्तित होने में, वह 972 वर्ष लगते हैं। वह अभी आएगा। तो उसी को आश्रय बना के और इन्होंने ये काल निकाला है शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने कि शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार का निर्देश आया है कि कृत्तिका नक्षत्र में ही अश्विनी का अग्नि का आधान करना चाहिए। तो उस समय शतपथ ब्राह्मण ने अपने वर्तमान काल की ओर निर्देश किया होगा, अर्थात शतपथ ब्राह्मण की जब रचना हुई तब कृत्तिका का प्रथम चरण में सूर्य स्थित होंगे, इसलिए शतपथ ब्राह्मण ने ये बात कही। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ये 3000 ईसा पूर्व में
ऐसा संभव हो सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि जो ये तो शतपथ ब्राह्मण है, अर्थात ये वेदों की व्याख्यानभूत माने जाते हैं, इसलिए व्याख्यानभूत माने जाते हैं अर्थात वेद तो इनसे कुछ पहले ही होंगे। तो उन्होंने वेदों का समय 500 ईसा पूर्व मतलब 3000 मतलब जो ब्राह्मण थे उनसे और पूर्व में मान लिया, अर्थात 500 ईसा पूर्व में हो गया। तो 3000 में 500 और जोड़ दीजिए तो 3500 ईसा पूर्व में इन्होंने वेदों का रचना काल माना, क्योंकि जो वेद हैं वो ब्राह्मणों से क्या है, प्राचीनतर हैं। अब आगे याकूबी, ये तो शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी का मत हो गया। अब आगे याकूबी आते हैं। याकूबी कृतिका की इस स्थिति को 2500 ईसा पूर्व में मानते हैं। उन्होंने 3000 ईसा पूर्व में इस स्थिति को मानना था, ये 2500 ईसा पूर्व में मानते हैं। ऋग्वेद में विषुव संक्रांति या वसंत संपात को नक्षत्रों से जोड़ा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कृत्तिका को विषुव संक्रांति के कारण पूर्व में उदित होता हुआ कहा गया है, जबकि ऋग्वेद में यह स्थान मृगशिरस ओरियन को मिल जाता है। यह अंतर 2000 वर्षों में संभव है। इस प्रकार याकूबी ऋग्वेद का जो काल मानते हैं वह 4500 ईसा पूर्व मानते हैं। कौन? याकूबी, हरमन याकूबी। ये सब मत जो हैं ये ध्येय हैं, ये सभी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। तो याकूबी का एक तो ये मत हो गया कि याकूबी ने कृत्तिका नक्षत्र को आश्रय बना के और वेदों का काल निर्धारण 4500 ईसा पूर्व में माना है। और दूसरा इन्होंने किस चीज़ को आश्रय बनाया याकूबी में ने, तो याकूबी की दूसरी युक्ति ध्रुव तारा पर आश्रित है, अर्थात दूसरी युक्ति ये ध्रुव तारा को आश्रय बना करके देते हैं। और ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि गृह सूत्रों में निर्देश है कि विवाह के अवसर पर पति पत्नी को ध्रुव तारा का क्या करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। ऐसा कहाँ पर कहा गया है? गृह सूत्र में कहा गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर कहा गया है? गृह सूत्र में कहा गया है कि विवाह के अवसर पर पति पत्नी को क्या करना चाहिए, ध्रुव तारा का दर्शन कराना चाहिए। और ध्रुव तारा जो है वह उत्तरी बिंदु के निकट भास्वर ज्योतिषपिंड है। उस समय दर्शकों को यह स्थिर रूप में दिखाई पड़ता होगा और अयन गति के फलस्वरूप आकाशीय भूमध्य रेखा खिसकती जाती है। ठीक है, मतलब आकाशीय भूमध्य जो रेखा है वह एक जगह स्थिर नहीं रहती, वह खिसकती है और एक के बाद दूसरा तारा जो है वो उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ता जाता है और जो तारा बढ़ता जाता है वही ध्रुव तारा बन जाता है। मतलब इनके मत के अनुसार, जो याकूबी हैं, याकूबी मत के अनुसार क्या है कि जो ध्रुव तारा है वह एक ही तारा ना रह के और भूमध्य रेखा के खिसकने से जो ध्रुव तारा है वह क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, किंतु बीच बीच में एक चमकीला तारा भी उत्तरी ध्रुव के इतने निकट पहुंच जाता है कि सामान्यतः उसे ध्रुव तारा कहा जा सकता है। वर्तमान में लिटिल वियर में द्वितीय श्रेणी का एक तारा जिसे अलका कहा गया है, क्या कहा गया है? अलका कहा गया है, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव तारा कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव तारा नाम से जाना जाता है। और ये कहते हैं 2780 ईसा पूर्व में अल्फा ड्राकोनस नाम के तारों को ध्रुव तारा के रूप में मानते थे। कब? 2780 ईसा पूर्व में किस तारे को? अल्का ड्राकोनिस नाम के जो तारा था उसके लिए ध्रुव तारा के रूप में मानते थे। लगभग 500 वर्षों तक वह उत्तरी ध्रुव के इतने समीप रहा कि सामान्य दृष्टि से देखने पर वह स्थिर दिखाई देता था। इस प्रकार गृहसूत्र की रचना तो इन सभी बातों को एक क्या मानते हैं? आश्रय बना के, और इस प्रकार
गृह सूत्रों का रचना काल जो है, यह गृह सूत्रों का रचना काल ये 3000 ईसा पूर्व हो सकता है, ऐसा मानते हैं। और कहते हैं ऋग्वेद में ध्रुव दर्शन का कोई संकेत नहीं है। ऋग्वेद में इसके बारे में कोई संकेत नहीं दिखलाया गया है, ठीक है। और अतः वैदिक सभ्यता का आरंभ इसके बहुत पूर्व अर्थात 4500 ईसा पूर्व में माना जा सकता है। तो इनके अनुसार जो है ऋग्वेद का समय कितना मान लिया गया, 4500 ईसा पूर्व। इसको ध्यान रखना, इनके अनुसार ऋग्वेद का समय क्या माना गया है, 4500 ईसा पूर्व में माना गया है। किसके अनुसार, हरमन याकोबी के अनुसार, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आया है बाल गंगाधर तिलक का मत, क्योंकि आगे हम लोगों ने क्या देखा था कि कुछ पाश्चात्य विद्वान और कुछ भारतीय विद्वानों के अनुसार ज्योतिष को आधार बना करके और वेदों का जब कालखंड धारण किया गया तो पाश्चात्य जगत में खलबली क्या हुई, मच गई थी, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि उन लोगों ने वेदों की प्राचीनता कम से कम दिखलानी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने ज्योतिष के आधार पर मुख्य रूप से कृत्तिका नक्षत्र को और हरमन याकूबी ने गृह सूत्रों को आश्रय बना करके और ध्रुव तारा को आश्रय बना के वेदों का जब कालखंड धारण किया, इसी कारण से वहाँ पर पाश्चात्य जगत में क्या हुई, एक प्रकार से खलबली मच गई। क्योंकि होता क्या है कि समाज में जो चीज़ स्थिर कर दी जाती है, अर्थात यही है, इस प्रकार से जिस चीज़ को निश्चित कर दिया जाता है और उसके बाद फिर वह मत जब खंडन होता है तो खलबली मचना स्वाभाविक ही है। तो उसी प्रकार का कुछ स्थिति रही होगी। अब आगे कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने वसंत संपात के आधार पर वैदिक साहित्य के विकास का काल निर्धारण किया। किसके आधार पर, वसंत संपात के आधार पर, ठीक है। और कहते हैं आजकल वसंत संपात मीन संक्रांति प्रायः 14 मार्च से आरंभ होता है, जब सूर्य पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में रहता है। उस समय जब सूर्य पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में रहता है, तब जाकर के क्या होता है, वसंत संपात क्या होता है, आरंभ होता है। यह वसंत संपात कभी उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु इत्यादि नक्षत्रों से प्रारंभ होता था, जहाँ से क्रमशः पीछे हटते हुए यह वसंत संपात क्या हुआ, आज की स्थिति में आया है। इस परिवर्तन के कारण ऋतुओं का क्रम पीछे की ओर खिसकता जा रहा है, ठीक है। एक नक्षत्र को पीछे हटने में 972 वर्ष लगते हैं, अर्थात सूर्य पर जब एक नक्षत्र स्थिर होता है तो उसको पीछे हटने में कितने वर्ष लगते हैं, 972 वर्ष लगते हैं। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कितने वर्ष लगते हैं, 972 वर्ष लगते हैं। कृत्तिका नक्षत्र में वसंत संपात का आरंभ 2500 ईसा पूर्व का द्योतक है, ठीक। तिलक ने कहा है कि तैत्तिरीय संहिता में मृगशिरा से वसंत संपात के आरंभ का संकेत मिलता है। कौन सी संहिता में, तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। किसने कहा है, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, कि मृगशिरा से वसंत संपात का आरंभ का संकेत मिलता है। जबकि प्रायः जो है वसंत संपात क्या है कि मीन संक्रांति अर्थात कृत्तिका नक्षत्र के उसमें मान रहे थे। अब कहते हैं कि मृगशिरा नक्षत्र से वसंत संपात के आरंभ का संकेत मिलता है, जो 4500 ईसा पूर्व की घटना है। इन्होंने कुछ अपना अनुमान लगाया होगा। फिर कहते हैं ऋग्वेद में अदिति देवी का बहुत गुणगान है, ठीक है, जो पुनर्वसु नक्षत्र की देवता है। पुनर्वसु नक्षत्र के देवता कौन है, अदिति। और इसका अर्थ है कि हम और आगे बढ़कर प्रायः 6000 ईसा पूर्व में, कब, 6000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद का काल माने, जबकि पुनर्वसु नक्षत्र में वसंत संपात का आरंभ होता है। जब पुनर्वसु नक्षत्र में क्या होता है, वसंत संपात का आरंभ होता है, उसी समय में हमको क्या मानना चाहिए, ऋग्वेदों का काल मानना चाहिए। क्योंकि ऋग्वेद में पुनर्वसु नक्षत्र के जो देवता हैं, अदिति देवता,
उनका बहुत गुणगान है। तो उसी समय जब नक्षत्र के देवता का गुणगान है तो वही नक्षत्र चल रहा होगा और उसी नक्षत्र में वेदों की रचना हुई होगी, इसलिए उसमें गुणगान है। तो इसी को आश्रय बना के और ये वेदों का काल निर्धारण 6000 ईसा पूर्व मानते हैं। आगे चलते हैं तो तिलक ने वैदिक वाङ्मय के विकास का निरूपण निम्नलिखित 4 कालों में किया है। पहला अदिति काल, दूसरा पहला अदिति काल हो गया, इसको ध्यान करने योग्य है अदिति काल। ठीक, तो अदिति काल कब मानते हैं तो 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व मध्य मानते हैं। और इसमें ये क्या मानते हैं कि इसमें उपास्य देवताओं के नामों, गुणों तथा मुख्य चरित्रों का निरूपण करने वाले गद्य और पद्यात्मक ग्रंथ तथा याग संबंधी विधियों की रचना हुई। ठीक है, फिर कहते हैं दूसरा मृगशिरा काल मानते हैं। मृगशिरा काल को कब से कब तक मानते हैं तो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व में इसे को मानते हैं। ये कहते हैं कि ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों की रचना इस समय हुई है। कब? मृगशिरा काल में। और ये आर्य सभ्यता के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल था। तो ये ध्यान रखना कि आर्य सभ्यता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल कौन सा माना जाता है तो मृगशिरा काल। इसमें सभी युगों की अपेक्षा अधिक रचना कार्य हुआ। ठीक है, और वह आगे चलते हैं तो आगे आता है कौन सा काल? कृत्तिका काल। तो कृत्तिका काल को कब से कब तक मानते हैं तो 2500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक। इस काल में क्या हुआ तो तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण आदि वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। और इस काल की अंतिम सीमा वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ की रचना जो है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा के स्रविष्ठा अर्थात वर्तमान नाम धनिष्ठा जिसका है, ऐसे नक्षत्र के आरंभ में उत्तर की ओर घूमने का वर्णन है। ठीक, तो इस काल तक ऋग्वेद के सूक्त प्राचीन तथा दुर्गम हो चुके थे। ऋग्वेद के सूक्त क्या हो चुके थे? प्राचीन तथा दुर्गम हो चुके थे। ठीक है, इसलिए इस काल में जो है फिर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी, क्योंकि जो है उसके जो तात्पर्य हैं वो तात्पर्य ऋग्वेद के तात्पर्य सूक्तों का तात्पर्य अर्थ ज्ञान नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसके व्याख्यानभूत पर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना करना क्या हुआ? आवश्यक हुआ। इसलिए 2500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के मध्य में शतपथ ब्राह्मण इत्यादि वैदिक ग्रंथों की क्या हुई? रचना हुई। फिर आगे आता है अंतिम काल। अंतिम काल जो है यह 1400 ईसा पूर्व से लेकर के और 500 ईसा पूर्व में इसका समय मानते हैं। कब मानते हैं? 1400 ईसा पूर्व से लेकर के और 500 ईसा पूर्व में किसका? अंतिम काल का समय। ठीक है, इस काल में सूत्र साहित्य तथा अन्य वेदांगों की रचना हुई तथा षड्दर्शन सूत्रों की रचना हुई। इसके अंत में बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। ठीक है, इसी काल में क्या हुआ? बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, अर्थात इसके अंत में। तो अंतिम कब? 500 ईसा पूर्व। तो 500 अथवा 5वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ? बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ और उसी समय जैन धर्म का भी उद्भव हुआ। याकूबी तथा तिलक के ज्योतिष शास्त्रीय मतों का यूरोप में घोर विरोध हुआ। यूरोप में, क्योंकि पाश्चात्य जो लोग हैं, यूरोपियन जो हैं, वो तो अपने काल को ही सम्यक मानते हैं। अपने काल, तो इन लोगों ने जब ऐसा कहा होगा तो उन लोगों के काल का क्या हुआ होगा? खंडन हुआ होगा। तो उन लोगों के काल का खंडन होने के कारण हुआ क्या होगा कि उन लोगों का मत खंडन होने से वहाँ पर उन लोगों ने बहुत घोर विरोध किया। यह कहा गया है कि सूर्य के आधार पर विषुव या संक्रांति का वैदिक साहित्य में कहीं निर्देश ही नहीं मिलता। वो लोग कहते हैं, यूरोपियन लोग, पाश्चात्य लोग। और कहते हैं चंद्रमा के आधार पर ही नक्षत्रों की गणना होती थी, ये मानते हैं। और उनका क्या मत है यूरोपियन का कि सूर्य के आधार पर कोई गणना नहीं होती थी। नववर्ष के आरंभ में अव्यवस्था थी। कहीं वसंत से, कहीं शरद से और कहीं वर्षा से वर्ष का आरंभ माना गया है। ठीक है, कहीं कहीं वसंत ऋतु से, कहीं शरद ऋतु से और कहीं वर्षा ऋतु से वर्ष का आरंभ माना गया। अतः
वसंत संपात को वर्षारंभ कहने की बात स्थिर नहीं है। ध्रुवतारा की युक्ति का भी विरोध हुआ, ठीक है, अर्थात ध्रुवतारा को जो हरमन याकूबी ने माना उसका भी बहुत विरोध हुआ, किंतु विरोध होने पर भी इन मतों का एक विशिष्ट योगदान यह हुआ कि भारतीय संस्कृति को प्राचीनतर सिद्ध करने की दिशा में युक्तियों का अन्वेषण आरंभ हुआ। क्योंकि इन लोगों ने इतना जब किया, नक्षत्रों को देखा, खंगाला, तो वेदों का जो रचना काल है वो प्राचीनतर सिद्ध करने के लिए कुछ युक्तियाँ एकत्रित की गई। भले ही विरोध हुआ लेकिन एकत्रित की गई, नहीं तो इनका जो रचना काल है वो तो 1200 ईसा पूर्व में जो मैक्स मुलर ने सिद्ध कर दिया था वही रह गया था फिर तो, इसी कारण से। तो फिर कहते हैं कि मैक्स मुलर के मत को इत्तेलम कहकर लोग निश्चिंत नहीं हो गए, क्योंकि कुछ समय तक तो ऐसा ही रहा कि मैक्स मुलर ने जो कह दिया वही चलता रहा, लेकिन बाद में हरमन याकूबी और भारतीय विद्वान बाल गंगाधर तिलक ने जो ज्योतिष के आधार पर काल निर्धारण किया, उससे वेदों का काल जो है वो प्राचीनतर सिद्ध करने की का एक प्रयास किया गया। विंटरनित्ज का यह मंतव्य इस प्रसंग में उद्धरणीय है कि वस्तुतः भारतीय इतिहास, ये देखो ये बात एक मुख्य बात है, ठीक है। ये विंटरनित्ज क्या कहते हैं, एक इसका मतलब है विंटरनित्ज, यह कहते हैं कि वस्तुतः भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से इस मान्यता का खंडन करने वाली कोई युक्ति नहीं है कि वैदिक साहित्य का काल कम से कम 3000 ईसा पूर्व है तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति का काल कम से कम 4000 ईसा पूर्व है। इसका खंडन जो है करने वाली कोई युक्ति नहीं है। अर्थात इनका कहने का तात्पर्य यह है विंटरनित्ज का कि इसको यदि 3000 या 4000 ईसा पूर्व माने वेदों का, तो इसका खंडन करने वाली कोई युक्ति नहीं है, ठीक है। तो इसको इतना मान सकते हैं। जो पाश्चात्य विद्वान कह रहे थे कि 1200 ईसा पूर्व का ही है वेद, ठीक है, और इन लोगों ने जब इतना निकाला 3000 या 4000 ईसा पूर्व, तो इसके मध्य में कोई युक्ति नहीं है कि इस मत का कोई खंडन कर सके। तो आप लोगों ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, फिर आगे जो पुरातत्व पर आश्रित मत है वेदों के काल निर्धारण में उसको देखेंगे। आप सभी को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमः संस्कृताय।